भारत की करोड़ों महिलाओं को अपराध और अपराधियों से आज़ादी मिलने में अभी कितने वर्ष और लगेंगे। कोलकाता में जिस निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है, हैरान कर दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 77 वर्ष पूरे कर रहा है और कल रक्षाबंधन का त्योहार भी है। जब करोड़ों भाई अपनी बहनों की रक्षा का वादा करते हैं, लेकिन क्या हमारे देश की महिलाओं की रक्षा हो रही है? दुख की बात यह है कि उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसकी गर्दन की हड्डी तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। यह सब उस देश में होता है जहां रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाया जाता है, जहां महिला को देवी का रूप माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को आज़ादी मिले 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 77 वर्षों में भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। सब कुछ लगभग वैसा ही है जैसा 77 वर्ष पहले था। 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय भी इस विभाजन का सबसे भयानक दर्द उन हजारों महिलाओं ने झेला था जिनका बलात्कार करने के बाद उनकी लाशें रेल की पटरियों और सड़कों पर फेंक दी गई थी। यह भी हमारे देश में ही हुआ था, और जब हम आज़ाद हो रहे थे 1947 में, ये तब हुआ था। आज भी 77 वर्ष बाद इसी देश में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि देश को जो आज़ादी मिली उससे भारत की करोड़ों महिलाओं को ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। सोचिए, आज भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जब 77 वर्ष हो चुके हैं आज़ाद हुए हमारे देश को, एक आम परिवार को अपनी बेटी की लाश देखने के लिए भी घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। इस देश की हालत यह है कि अगर आपकी जान पहचान न हो, अगर आप पैसे वाले नहीं हैं, अगर आपका रसूख नहीं है, अगर आप बड़े बड़े नेताओं को नहीं जानते, तो आपको अपने बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। लाश देखने के लिए भी आपको घंटों तक लाइन में लगना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे सरकारी अधिकारियों के सामने, जब जाकर आपको यह अधिकार मिलेगा। असल में यह कितना कड़वा सच है जो आज आपको रात को सोने नहीं देगा। इन चीखों ने आज पूरे देश को निशब्द कर दिया है, और आज पूरा देश यही पूछ रहा है कि भारत में अभी और कितनी निर्भया जन्म लेंगी और कितनी महिलाओं के साथ वैसी ही दरिंदगी होगी जैसी निर्भया के साथ हुई। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब ऐसा लगा कि पूरा देश जाग उठा है, पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब हमारे समाज में कुछ बदलाव होगा, हमारी व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा, लोग संवेदनशील हो जाएंगे, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन 2012 और आज 2024 में भी वही हो रहा है जो निर्भया के साथ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था, और अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रहा है। यह सब वो महिलाएं हैं, जो वो लड़कियां हैं जिन्हें जीने का पूरा अधिकार था। यह भी इसी देश की नागरिक थी। इनके ऊपर भी वही संविधान लागू होता है जो बाकी सब लोगों के ऊपर लागू होता है। आज यहाँ एक और सवाल है कि हमारे देश का पूरा सिस्टम ऐसा क्यों है कि वह इंसाफ को सिर्फ मजाक बनाकर रख देता है। कोलकाता की इस घटना में बिल्कुल यही हुआ है। इंसाफ दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस मामले में जब इंसाफ दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए थी, तब उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि इस मामले को दबाने की हर संभव कोशिश हुई। यह सिलसिला घटना के बाद से ही शुरू हो गया था। न जाने क्यों 9 अगस्त को सुबह करीब 7:30 बजे जब अस्पताल के सेमिनार हॉल से इस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ, तब अस्पताल के मैनेजमेंट ने इसे सबसे पहले आत्महत्या का मामला बताया। पुलिस ने भी अपने पहले बयान में यही कहा कि इस महिला डॉक्टर की मौत का कारण आत्महत्या हो सकता है, यानी इसने खुद ही आत्महत्या कर ली। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह वही सेमिनार हॉल है जहां उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। यही वह जगह है, और जिस हालत में इस डॉक्टर का शव मिला, उससे यह घटना कहीं से भी आत्महत्या की लग ही नहीं रही थी। हमारे पास उस दिन का एक वीडियो है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि उस डॉक्टर के शव पर गहरे चोटों के निशान थे और उसका शव अर्धनग्न हालत में मिला था। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने जांच शुरू करने से पहले ही इस घटना को आत्महत्या बताकर एक तरह से इस मामले को दबाने की कोशिश की। इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें भी शुरुआत में यही बताया गया कि उनकी बेटी जिंदा है और उसकी सिर्फ तबीयत खराब हुई है। लेकिन जब इस महिला डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह कहा गया कि उनकी बेटी आत्महत्या कर ली है, और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। इस महिला डॉक्टर के माता पिता का यह आरोप है कि अस्पताल का मैनेजमेंट और पुलिस ने इस मामले की जांच को जानबूझकर प्रभावित किया और लगभग 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का शव देखने तक नहीं दिया। इन सब के बीच जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने
पुलिस की जांच के खिलाफ विरोध किया और उस पर दबाव बनाया तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तब जाकर यह बात मानी कि यह एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। हालांकि इस दौरान महिला डॉक्टर का परिवार और अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स लगातार यह कह रहे थे कि यह हत्या के साथ बलात्कार का मामला है, लेकिन पुलिस ने यही कहा कि उसे यह मामला हत्या का लग रहा है और वह जांच के बाद ही इस घटना पर अपना औपचारिक बयान जारी करेगी। अब सोचिए, पुलिस को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि पीड़ित का शव अर्धनग्न हालत में मिला है, उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं, लेकिन ना तो पुलिस ने शुरुआत में इस घटना को हत्या और बलात्कार का माना और ना ही अस्पताल के मैनेजमेंट ने ऐसा कोई बयान दिया। यह सब लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? दुनिया को बता क्यों नहीं रहे थे कि असली सच क्या है? उस महिला डॉक्टर के माता पिता की हालत देखिए, उन्हें 3 घंटे तक शव देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन जब डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी और ऐलान कर दिया, इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, तब पुलिस ने 9 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया और कहा कि संजय रॉय पुलिस का ही एक वॉलेंटियर है। उस दिन उसने अस्पताल के पीछे वाले इलाके में शराब पीने के बाद यौन उत्पीड़न के हिंसक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देखे। इन वीडियोस को देखने के बाद उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार किया और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब आप सोचिए, हमारे देश में यह हो क्या रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर शराब कैसे पी सकता है? आप देखिए कि उस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी। आप देखिए हमारे देश में हो क्या रहा है। यह एक सामाजिक समस्या भी है। लोग शराब पीते हैं, जैसे इस दरिंदे ने पहले शराब पी, उसके बाद अपने मोबाइल फोन पर हिंसक यौन उत्पीड़न के वीडियो देखे। वीडियो देखने के बाद उसने बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। और यह बात हमारे देश की किसी भी महिला के साथ कहीं भी हो सकती है। यह तो सिर्फ अस्पताल की बात है। आज हमारे देश की महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह के दरिंदे आपको कहीं भी किसी भी जगह मिल सकते हैं। पहले शराब पियेंगे, आजकल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सब मोबाइल फ़ोन पर पोर्न देखते हैं, इस तरह की अश्लील वीडियोस देखते हैं और उसके बाद वह निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। सोचिए, यह कितनी हैरानी की बात है कि पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया और फिर हत्या का मामला बताया। बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार करके यह कहा कि अब यह हत्या और बलात्कार का मामला है और आरोप है कि पुलिस आगे भी इस मामले को इसी तरह से शायद घुमा रही है। पुलिस की तरफ से ऐसे कई बयान आए कि कुछ लोग इस मामले में गैंग रेप होने का दावा करके अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने पूरे दावे के साथ यह बात कही कि इस मामले में गैंग रेप नहीं हुआ है और इस घटना में एक ही आदमी शामिल है, लेकिन अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसे पढ़ने के बाद भारतीय डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा है कि यह रेप और मर्डर का नहीं बल्कि गैंग रेप और मर्डर का मामला है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने कहा है कि पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने जानबूझकर इस घटना को दबाने की कोशिश की और यह बयान देने की कोशिश की कि महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला डॉक्टर की गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी। उसके गुप्तांगों पर कई गहरे घाव के निशान मिले हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि इस महिला डॉक्टर का बलात्कार करने के बाद आरोपी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, यह डॉक्टर लगातार इस बात पर भी जोर दे रही है कि यह एक नहीं बल्कि गैंग रेप का मामला है। आप सोचिए यह कितना दर्दनाक है, कितना दुखद है। इसी देश में कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देंगे, लेकिन आज 8 दिन पहले जब एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ तो यह देश की करोड़ों महिलाओं और बहनों के लिए बहुत डराने वाली बात है। उन्हें यह डर होना चाहिए कि उनके देश में भी कुछ बदला नहीं है। भारत को आज़ादी मिले 77 वर्ष हो गए, लेकिन देश की महिलाओं के लिए इस देश में कुछ भी नहीं बदला।